जी, शुक्रिया। एकदम आप ठीक बोल रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रेड नेम से नहीं होता, हमारे यहाँ कॉम्पोजिशन के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं यूके में। जैसे एमॉक्सिसिलिन, पैरासिटामोल, उसका ट्रेड नेम जो डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं उनके नाम से नहीं होता है। जहाँ तक अभी कोविड का सवाल है, यूके में ये जो वेरिएंट था BF.7 आज से 3 महीना पहले पाया गया था। आज के दिन भी हमारे यहाँ कोई भी ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आया और इसका कारण ये है कि जो वैक्सीन्स आप लोग ने लिया और जो हम लोग ने लिया, मैक्सिमम लोग ने फाइजर चाहे एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन ली, वो बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन था, उसका डेटा बहुत ही अच्छा था। चाइना आज इस मुसीबत में इसलिए पड़ा है क्योंकि चाइना की दोनों वैक्सीन की एफिकेसी की डेटा वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। चाइना कभी भी कोई डेटा शेयर नहीं करता है। आज के दिन भी हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि शायद BF.7 ही के चलते चाइना में इतना ज्यादा महामारी फैला हुआ है, लेकिन हमको इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि चाइना कोई डेटा शेयर नहीं करता। क्या पता कि वहां कोई और नया वेरिएंट हो जिसके चलते मैं वही तो पूछ रहा हूं, मैंने इसीलिए वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है कि हम आपकी अभी बात मान लें और मस्त रहें कि हो गया, अब तो अब नेचुरल इम्यूनिटी भी आ गई और पता लगा कि नहीं जी, एक और वायरस, एक और भूत हमारे पीछे पड़ गया। मैं यहाँ पे एक दो तीन बात जरूरी बताना चाहूंगा। एक, पहला कि एहतियात बरतना बहुत ही जरूरी है। तो सरकार की तरफ से जो भी अभी रिस्ट्रिक्शंस के लिए, चाहे जो टेस्ट किए जा रहे हैं एयरपोर्ट्स पे 5-7 कंट्रीज के लिए, वो सब ठीक है, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भीड़ वाले जगह में अवॉइड करें। सर्दी खांसी किन लोगों को है तो उनसे मिलना जुलना कम करें, कुछ प्रोटेक्शन अपना लें। पैनिक मोड पे अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक प्रोटेक्शन, एक अपना एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आज से 4 से 6 हफ्ता के बाद हम लोग जिस नहीं, इंग्लैंड में भी ये हो रहा है ना डॉक्टर राजेंद्र नारायण, पहले कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, अब वो रीथिंक होने लगा है कि चाइना से जो लोग आ रहे हैं उनका RT-PCR मैंडेटरी कर दे, क्या एक रीथिंक भी चलने लगा है? जी जी, एब्सोल्युटली। तो जैसा हम लोग देख चुके हैं हमारे यहाँ भारत में भी, चाहे यूके में भी 2-3 वेव आ चुका, डेल्टा का, ओमिक्रॉन का, और ऐसा हमेशा देखा जाता है कि जब वेस्ट में एक वेव शुरू होता है पैंडेमिक का, उससे 4 से 6 हफ्ता के बाद, चाहे 2 से 3 महीने के बाद भारत में हमेशा आता है। तो मैं भी ये बताना चाहूंगा कि अभी पैनिक मोड में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है, प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है। जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो बूस्टर जरूर लें, क्योंकि हम लोग यहाँ कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि हम लोग सबको बूस्टर 3rd डोज लग चुका है और 4th बूस्टर अब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनकी यहाँ तो 3rd लगवाया ही नहीं ना लोगों ने। हाँ, भारत की मैं कड़वी हकीकत बता रहा हूँ। जी जी जी, नहीं, बूस्टर तो जरूरी है, क्योंकि बूस्टर तो एब्सोल्युटली जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो भी डेटा आया कि बूस्टर लगने से जरूर फायदा होता है, आपका जो एंटीबॉडी लेवल है इंप्रूव करता है, आपको प्रोटेक्शन देता है। उसमें खेल ये है ना कि वो तो कोई और वेरिएंट था, उसका बूस्टर लग रहा है, ये वेरिएंट नया है, ये कैसे बचाएगा? ये अभी हमारे पास डेटा नहीं है कि BF.7 में जो हम लोग वैक्सीन जो लिया था एस्ट्राजेनेका का, चाहे फाइजर का, मैक्सिमम लोग ने वैक्सीन लिया, वो कितना इफेक्टिव होगा। लेकिन माना जा रहा है चूंकि ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है, तो ये काफी हद तक प्रोटेक्शन देगा। तो अभी तक, जब तक हमारे पास फुल जानकारी नहीं हो जाती, तब तक हमको जो बूस्टर डोज है वो जरूर लेना चाहिए। नहीं, मैं अपने शरीर पर, देखिए मैं आम आदमी का सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत से लोग कहते अरे भाई कितने सुए ठुकवाऊंगा मैं अपने शरीर में, अभी कंफर्म डेटा नहीं है और सुए लगवाता रहूं मैं। नहीं, लेकिन संदीप जी, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक बहुत ही नए वर्ल्ड में रह रहे हैं। वी आर लिविंग इन अ न्यू वर्ल्ड, एक नए दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। कोविड के बाद से दुनिया चेंज हो गई है कोविड के बाद। अब हम सब समझें कि यहाँ पर हर साल हम लोग फ्लू का वैक्सीन लेते हैं। लास्ट मैं यहाँ 25 साल से इंग्लैंड में रह रहा हूँ, हर साल मैं फ्लू का वैक्सीन लेता हूँ। मैं जब से कोविड शुरू हुआ तब से 2 नॉर्मल डोज और 1 बूस्टर ले चुका हूँ, और अब 4th डोज पड़ने वाला हेल्थ केयर वर्कर्स को यहाँ पर। तो जैसा जो भी वर्ल्ड में चेंजेस होगा उसके हिसाब से भी चलना चाहिए। डॉक्टर राहुल बारका, क्विक कमेंट। अभी डॉक्टर राकेश यादव खामोश बैठे हैं। डॉक्टर राजेंद्र नारायण, 3 महीने पहले अगर BF.7 वेरिएंट लंदन में था और अभी तक केसेस नहीं बढ़े, तो उम्मीद यही है कि अगले 3 से 4 हफ्ते में भी नहीं बढ़ेंगे। अगर गुजरात में हमें जुलाई में पहली बार मिला और वो तेजी से नहीं फैला, आप याद करिए डेल्टा के टाइम पे हम वैक्सीनेटेड नहीं थे, इसलिए वो बहुत तेजी से फैला। तो हमें आज भी यही लगता है कि BF.7 वेरिएंट, चाइना की परिस्थिति अलग है और हम सब लोगों की परिस्थिति अलग है। और लास्ट पॉइंट, जब हम बूस्टर की बात करते हैं तो बूस्टर डोज अगर हम 100 करोड़ लोगों को लगाने की बात करते हैं राजेंद्र नारायण जी, एक बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के लिए और ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट में है।
हमको उसका भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि साइंटिफिक तथ्यों पे होना चाहिए, ना कि अमेरिका की तरह 2-3 बूस्टर के बाद भी, इजराइल 5 बूस्टर डोज के बाद भी आज भी मोर्टालिटी को कम नहीं कर पा रहा। ठीक है डॉक्टर